मीडिया वालों का और जो हमारे गेस्ट हैं उन सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, एक अवार्ड शो होने वाला है जिसका नाम है एम्पेरिया, जिससे बहुत बड़े बड़े जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जुड़ने वाले हैं और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फेलिसिटेशन होने वाला है। आप देख रहे हैं कि कोविड में जिसने अच्छा काम किया है उनको यहाँ पे फेलिसिटेट किया जाएगा और बहुत सारे लोगों को फेलिसिटेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस डायस पे बुलाना चाहूँगा नंदिता खान जी को, जो कि सृष्टि नाम का एक NGO है जिसकी फाउंडर है, साथ ही वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की डिप्यूटी डायरेक्टर है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू। सेकेंड जो है मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा रेणुका बांगड़ मैम को। वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर रेणुका बांगड़ मैम, और स्पेंजा इन्वॉल्व्स करके उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको रिप्रेजेंट करती है। साथ ही जो है उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन की कोच भी है। अगर आपको कुछ सलाह लेनी है उनसे बात करने में या फिर कुछ लिखने में तो शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी मीडिया आई है, आज बहुत सारे सवाल आपसे होने वाले हैं, तो प्लीज़ रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें? ठीक है। ओके, सबसे पहले आप दोनों से पूछना चाहूँगा मैं कि एम्पेरिया 2021 होने जा रहा है, क्या रीज़न था इस अवार्ड शो से जुड़ने का? अगर सबसे पहले इस बारे में बताएं। नमस्ते। एम्पेरिया मिस्टर फैज़ल खान का क्या बोलते हैं फाउंडेशन है, और उन्होंने कोविड जो कोरोना है वो टाइम में उन्होंने बहुत सारा डिफरेंट समाज सेवा किया हुआ है अलग अलग तरीके से, जैसे किसी को हॉस्पिटल में मदद करना, खाना बांटना, किसी को बेड अवेलेबल कराना, जो कि उस वक्त का सबसे सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। बेसिकली किसी की जान बचाना, और जो लोगों के पास नौकरी नहीं था तो उन लोगों तक खाना पहुंचाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नौकरी नहीं है इंसान बाहर भी नहीं आ सकता है, और अगर उनकी चौखट तक खाना अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो किसी फरिश्ता से कम तो नहीं है। तो हम लोग अगर ऐसे इंसान को प्रमोट करें और उनका उत्साह बढ़ाएं, इससे ज़्यादा गर्व की और कोई बात नहीं है। तो उनका भी ये विजन है कि जिन लोगों ने कोविड में ऐसा काम किया हो या समाज सेवा के ज़रिए थोड़ा भी अगर उनका योगदान हुआ हो तो उनको वो भी फेलिसिटेट करेंगे। रेणुका मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रीज़न था एम्पेरिया से जुड़ने का? जो एक व्यक्ति खुद एक कोरोना योद्धा है, फैज़ल भाई, तो एक तो इनसे मिलने का मौका मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। जैसे अभी नंदिता खान ने बताया कि उन्होंने कोविड काल में बहुत कुछ किया समाज के लिए, और उन लोगों को, द लेस इकोनॉमिकली प्रिविलेज लोगों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया। आज एम्पेरिया अवार्ड्स के माध्यम से मेयर हॉल में 15 नवंबर को वो एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ। कोविड समय में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर बहुत काम किया, और जब एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है अच्छे लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और भी लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे, जिससे इस समाज में योगदान हमारा और बढ़ता रहे। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है जो कोविड योद्धा है उनको फेलिसिटेट करना, क्योंकि जब आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वो और भी अच्छा काम करेंगे और उनको देख के और भी लोग अच्छा काम करेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कितना ज़रूरी है इन कोविड योद्धाओं को अप्रिशिएट करना, फेलिसिटेट करना? देखिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये करते हैं फेलिसिटेशन और लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो किया, उनको जब शाबाशी देते हैं तो वो देखकर ये चीज़ कंटिन्यू होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोविड तक ही सीमित रहे, आगे भी, क्योंकि गरीब है, जो मजबूर है वो तो है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना ख़त्म हो गया तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग ये चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो लोगों को मालूम है नहीं, ये चलते ही रहना चाहिए कि कोई ना कोई तो है जो हमें शाबाशी देगा हमारे काम के लिए। और बाकी जो दिल से जो है, जिनको करने का शौक़ है ये चीज़ में, दिल से जिसको योगदान करना है, वो तो कभी रुकेगा नहीं।
तो इसके लिए जो लोग ऐसे फेलिसिटेशन करते हैं, अवार्ड्स रखते हैं उन लोगों के लिए, उनको शाबाशी देते हैं, तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं यही बोलना चाहूँगी। ऐसा कौन इंसान है जिसे हौसला अफजाई नहीं चाहिए? अप्रिसिएशन, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। तो मुझे लगता है कि इंपीरियल अवार्ड्स is doing a fabulous job by bringing to the forward, bringing forward youngsters, seniors, adults, people from all different folks of life, to come forward and be awarded and rewarded. आप दोनों की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताया, आप लोगों ने कोविड में क्या क्या किया है, उस बारे में कुछ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। देखिए, मेरा जो काम करने का श्रेय ज़्यादा करके स्लम्स में है। मैं स्लम के लोगों में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो वहाँ पर मैंने जो नोटिस किया था, क्योंकि गरीब को सबसे आखिर में याद किया जाता है, तो उस वक्त ऐसा था कि कुछ लोग जो हमारे यहाँ थे, नॉर्थ इंडियंस वगैरह थे, तो वो लोग डर के मारे, अब आपने न्यूज़ वगैरह पे भी देखा होगा कि वो लोग चल के चले जा रहे थे। तो जब मेरे स्लम में ये आया टाइम, तो हमने उनको ना बेसिक चीज़ अरेंज करके दिया, बेसिक चीज़। तो उसकी वजह से ना, एक तो जो फर्स्ट राउंड में जो जाकर आए वापस, वो अभी वापस गए नहीं, क्योंकि उन्होंने जो उनके बीवी और बच्चे वहाँ थे, वहाँ तक उन्होंने जो बेसिक चीज़ पहुँचाना था, मतलब उन्होंने जो कमा के रखा था जो चीज़, वो पहुँचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, और वो हो गया, ताकि उनके बच्चे वहाँ भूखे न बैठे। उसके बाद आने के बाद जब वो लोग आए वापस, उन्होंने ये देखा कि वो अपने बीवी बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आए, ये भरोसे पे कि दीदी है, संभाल लेगी। दूसरी बात, जब एडमिशन, हॉस्पिटल्स का एडमिशन का टाइम आया, तो उस वक्त ऐसा पोजीशन था ना कि लोग पैकेजेस बेच रहे थे, तो वहाँ पर हमने ना स्टिंग किया, इन द सेंस कि मेरे एक आध टाइम ऐसा आ गया कि हमने हमारे घर वालों को भेजा कि जाओ बोलो करके करना है, तो वहाँ पर उन लोगों ने ना बड़े बड़े अमाउंट मांगे। तो उस वक्त शैलेश जी जो मीडिया वाले हैं, उनको बुला के वहाँ पर एक्सपोज कराया, तो उन्होंने सिर्फ ये मीडिया का नाम सुन के ही, मतलब उनको ऐसा लगा कि नहीं, तो वहाँ पर भी ऐसा कि नज़र पड़ गई जैसे, तो वो चीज़ के वजह से स्लम्स वालों को ना आसानी से उन लोग अंदर लेने लगे, बेड्स देने लगे, प्रोवाइड करने लगे, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट कम में भी हुआ, कईयों के तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट माफ़ कराए हमने। सिचुएशन ऐसा भी आया कि जहाँ पर कोविड की वजह से पेशेंट ऑफ हो गया था, एक्सपायर हो गया था, और उनके पास भरने के लिए कुछ भी फीस नहीं था, हमने वो भी माफ़ करा के हमने बॉडी निकलवाई। तो बहुत सारी चीज़ें, खाने मतलब फूड हम लोग ने वहीं प्रिपेयर करके लोगों को बांटा है। फिर जिनके मतलब बच्चों का ऐसा हालत हो गया था, क्योंकि जनरली सर्दी खांसी बोला तो उस वक्त हर कोई डर रहा था, जनरल सर्दी खांसी से भी लोगों को ऐसा लग रहा था नहीं कोविड है, तो हमने जाकर उनको पर्सनली बैठ के, उनके आमने सामने बैठ के उनसे बात की कि हर सर्दी खांसी आपको सीरियस नहीं करवाएगी। ये लेटर में जब लोगों को समझने लगा ना, तो लोग कम डरने लगे। मेन कोरोना का ऐसा हो रहा था कि लोग सॉरी टू से, बट उस वक्त मीडिया ने भी इतना फैलाया था कि लोग सिर्फ जैसे देख रहे थे और इतना फैल गया, तो वो डर हमने काफ़ी हद तक कम किया उनके साथ बैठ के। हमने ये नहीं सोचा कि नहीं हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोविड हो जाएगा। उस वक्त जब हम लोगों के साथ जाके इंटरेक्शन करने लगे ना, तो उनको भी एक दिलासा था कि नहीं कुछ होगा तो ये आएगी, कोई तो है जिसको हम लोग जाके अप्रोच कर सके। तो लोग हमसे मतलब कॉल करने लगे कि दीदी आज राशन नहीं है, ये नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब हमने देखा कि उन तक हमने पहुंचाया किसी ना किसी ज़रिए से। तो ये मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ऊपर वाले का जो है ना, वो ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम जैसे लोगों को मौका देता है वो करने के लिए, तो इससे बड़ा प्रिविलेज कुछ नहीं है। रेणुका मैम, कोविड के टाइम पे सब लोग घर पे थे और आप जो है काउंसलिंग भी करती है, तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़रूरी था, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक पर्सनालिटी एनहांसमेंट कोच। तो क्योंकि ये परमात्मा ने मेरे अंदर वो हुनर दिया था कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, और थैंक्स टू इंटरनेट और जितनी भी डिजिटल मीडिया है हमारी, आई कम्युनिकेटेड विथ सो मेनी पीपल, स्पेशली द टीचर्स कम्युनिटी बहुत ही अफेक्टेड थी। मैं टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करती थी, स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि 2 साल करीबन बच्चे एक ऐसी एजुकेशन व्यवस्था से जुड़ गए जो उन्हें बिल्कुल लावारिस जैसा कर रहा था। तो मेरा योगदान वॉज टोटली फॉर द एजुकेशन सिस्टम।
मैंने अपने खुद हौसला किया अपने आप को सबसे पहली बात, और इस तरह से सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इतने अच्छे काम किए, फाइनली जो जितने भी कोविड योद्धा है उनके लिए ये जो है हम पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू दी ऑनर्स और पोस्टर लॉन्च कर दें। ये है एम्पीरिया का पोस्टर जो इस साल 2021 में मेयर हॉल में होने वाला है। आप सबको आना है, आप सबको उपस्थित रहना है वहाँ। थैंक यू सो मच। सारे मीडिया तो रहेगी अपने भाई लोगों के साथ। एक सेकंड। थोड़ा स्माइल डन। फजल भाई थोड़ा हंसी है। हाँ अभी हंस रहे हो। अभी हम लोग क्या साथ में ना, अच्छा मतलब हम लोग भी जाते पुष्कर, ठीक है, आप पिलर हो। ओके पुष्कर का इंटर लगे, पुष्कर पुष्कर या पुष्कर एफ न्यूज़ किसका है? फेदर बैठे हो गया। डन। भाई एक पुष्कर भाई का सिंगल है। सोलो सोलो मेरा सोलो डन। पुष्कर का अरे मुझे बोलो। जो है मोस्ट अवेटेड पोस्टर लॉन्च हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले पोस्टर के बारे में हमें कुछ बताइए, और किस प्रकार का यह अवार्ड शो होने वाला है, जुड़ के कितने पोस्टर के बारे में और इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नमिता मैम ने बताया और रेणुका मैम इन्होंने भी बताया। दरअसल ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एज अ फिल्म क्रिटिक मैं आपको एक डायलॉग याद दिलाऊंगा रंग दे बसंती का। एक वो कि मतलब जो हो रहा है होने दो, और दूसरा कदम उठाओ उसे बदलने के लिए। तो कोरोना काल में जो एक अंधकार का माहौल था, उसमें कुछ लोगों ने कदम उठाया उस अंधकार को मिटाने के लिए, एक रोशनी जलाई। तो ऐसे लोगों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त फैसल खान यहाँ पर हैं, जिनको मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, और सोशल वर्क इनका बहुत अच्छा है। इन्होंने खुद बहुत अच्छा काम किया, जैसे नंदिता खान मैम ने बताया, और इन्होंने वहाँ से सोचा कि ये काम जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को पुरस्कृत करना, उनका उत्साहवर्धन करना बेहद ज़रूरी है। इन्होंने एक कदम उठाया है, ये एक पहल है एम्पीरिया, उन लोगों के सम्मान में जो लोग अपनी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी खुशनुमा करने में लुटा देते हैं। बस मैं इतना कहता हूँ। पुष्कर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? फजल भाई भी फिर मैं बोलूँ। फैजल भाई बताइए थोड़ा सा अवार्ड शो के बारे में, क्योंकि आप जो है फाउंडर हैं इस अवार्ड शो के। थोड़ा सा बताइए किस प्रकार का अवार्ड शो है, जैसे अल्ताफ भाई ने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में लोग परेशान थे, हॉस्पिटल्स में खाने को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो मैंने जब स्टार्ट किया हॉस्पिटल से, कि मतलब जब हॉस्पिटल में मैं पहली बार गया एक पेशेंट को एडमिट कराने के लिए, तो मैंने देखा कि माहौल बहुत ही टेंशन वाला था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा था। मुझसे जितना होता था मैंने करा। मैंने एक दो एनजीओ को मैंने कांटेक्ट किया कि भाई ये हॉस्पिटल की थोड़ी सी फैसिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे हेल्प किया। कई एनजीओज़ ने मुझे राशन के लिए भी हेल्प किया। जैसे अभी मैम ने आपको बताया कि राशन वगैरह भी इन लोगों ने बहुत काफ़ी प्रोवाइड किए। फिर मेरे भाई शैलेश भाई है, इनसे भी मैंने कांटेक्ट किया था लॉकडाउन के दौरान कि भाई मेरे को थोड़ी हेल्प चाहिए कि कुछ करना है आगे। तो लोगों की हेल्प करते करते मुझे ऐसा लगा कि भाई वाकई में मुझे देख के भी बहुत लोग फिर हेल्प करना शुरू किए, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग शुरू किए। तो मैंने ये सोचा, मेरे जहन में आया कि ऐसा अगर कुछ काम किया जाए, इन लोगों को थोड़ा सा और हौसला अफजाई करा जाए, तो ये शायद बढ़ चढ़ के और आगे अच्छा करेंगे। तो बस यही था मेरा कॉन्सेप्ट, और मैंने सोचा कि चलो एक पहल करते हैं। तो मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, मैडम ने मेरा साथ दिया। थैंक यू। पुष्कर भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो इतने सारे अवार्ड शोज कर रहे हैं, इस अवार्ड शो की क्या खासियत होने वाली है, और जुड़ने का कोई खास रीजन इस अवार्ड शो के साथ? 24 मार्च 2020 को रात को 8 बजे हमारे पीएम मोदी जी ने कहा था कि कल से लॉकडाउन करेंगे। क्यों?
कोरोना महामारी आ चुकी है। उसके बाद लोगों ने सारे रास्ते बंद हो गए। लोग रास्ते पे आए। कब आए? जब लोग देखा कि लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के वांदे हैं, तो लोगों ने राशन बांटना शुरू किया, खाना बांटना शुरू किया। ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने वाकई उस कोरोना काल में, उस 21 दिन के बाद फिर 15 दिन, फिर 21 दिन जो हुए थे लॉकडाउन में, उन लोगों ने जो सेवा की है, उनके लिए ये अवार्ड ने रखा है। उन्हें हम चुनेंगे, लेके आएंगे। जैसे फैजल भाई है, अल्ताफ़ भाई है, सलामत भाई है, सरस भाई है, उनको हम चुन के लेके आएंगे, उन्हें हम अवार्ड देंगे। आज अवार्ड कई सारे हो रहे हैं, आप देख रहे हो कई सारे अवार्ड हो रहे हैं। ये अवार्ड बिल्कुल अलग होगा हमारा। ठीक है, हम छोटे में कर रहे हैं, कम लोग बुलाएंगे, उन लोगों को चुनेंगे जिन्होंने वाकई उस कोरोना काल में काम किया है, उनको देने जा रहे हैं हम अवार्ड। और जैसे हमारे मैडम हैं, नंदिता खान मैम हैं, रेणुका मैम हैं, उन्होंने जैसे कहा वैसे हम उनको चुन के एक अवार्ड लेके आएंगे और उनको अवार्ड देंगे हम। और जो लोगों को अवार्ड आप देने वाले हैं, उसका चुनाव कैसे किया है, क्या रिसर्च की है उसको? हमारी जूरी मेंबर है, वो चुनेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, जिन्होंने सेवा की है लॉकडाउन में, खासतौर उनको देने वाले हैं हम। सलामत भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? आप खुद एक चैनल चलाते हैं, होस्ट भी है, तो थोड़ा सा बताइए हमें कि क्या रीज़न था इस अवार्ड शो के साथ जुड़ने का? देखिए, बेसिकली फैज़ल खान जो है वो इंस्पिरेशन है। लॉकडाउन के टाइम जब लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, ये सोचकर कि बाहर नहीं निकलना है वरना कोरोना हो जाएगा, ऐसे वक्त में लोग अपने बारे में ना सोचते हुए लोगों के बारे में सोचना, ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। फैज़ल खान ने जो उस वक्त जो काम किया था, और उस वक्त नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि ये आज भी वो काम कर रहे हैं। लोगों की हेल्प करना जो है वो फैज़ल खान ने बंद नहीं किया है। लॉकडाउन में भले ही उन्होंने इनिशिएटिव ज़्यादा लिया था, लेकिन अब भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को अवार्ड देना, ऐसे लोगों को सम्मानित करना, जैसे फैज़ल खान ने किया, और उसी तरीके के और भी लोगों को सामने लाना, ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है। और उन लोगों के लिए भी ये हौसला अफजाई की बात है कि जिस तरह से उन्होंने जो काम किया था लोगों के लिए, लोग घरों के अंदर थे, बाहर निकल कर लोगों की मदद कर रहे थे। आपने तस्वीरें देखी होगी मीडिया में, हमने भी चलाई थी, आप लोगों ने भी चलाई थी इसे, कि किस तरह से लोग पैदल अपने घरों की ओर निकल रहे हैं, 1500 किलोमीटर दूर पैदल जा रहे हैं, 1600 किलोमीटर दूर पैदल जा रहे हैं। ऐसे लोगों को राशन पहुंचाना, ऐसे लोगों को खाना पहुंचाना, ये काफ़ी बहादुरी का काम था। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उस वक्त रमज़ान का जो है वो दौर चल रहा था। रोज़े रखकर भी लोगों ने जो है वो लोगों की सेवा की थी, कड़ी धूप में, क्योंकि अप्रैल का महीना था। आपको याद होगा अप्रैल मई के महीने में कितनी गर्मी होती है। उस वक्त भी लोगों ने जो है वो आम जनता के लिए बाहर निकले थे। और ऐसे लोगों को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका हौसला बढ़े। और फैज़ल खान जो कर रहे हैं इम्पीरिया अवार्ड के ज़रिए, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनके साथ हूँ मैं। शैलेश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमने देखा है कि लॉकडाउन में भी आप लोग भी सक्रिय थे, लोगों को अनाज और राशन सब जगह पे पहुंचा रहे थे, तो आप लोग कैसे चुनाव करने वाले हैं जो यहाँ पर फेलिसिटेट होंगे या फिर जो अवार्डीज होंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो कि फैजल भाई, पुष्कर भाई, भाईजान और सलामत भाई, हम सब फ्रेंड एक सर्कल है। उनका खुद का एक चैनल है एफ न्यूज़ करके, तो कोविड में वो भी हमारे साथ में शूट में आते थे, हम चारों भी शूट में करते थे। तो उन्होंने एक सोचा कि शैलेश भाई बहुत सेवा हमने भी की है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग में करना चाहता। मतलब बोले क्या करना है, तो बोले इनको अवार्ड देना चाहता हूँ। ठीक है, अब रेडी करो, हम लोग कर दें। उन्होंने सारी तैयारी की। हम मीडिया से हमारा काम है उनको सपोर्ट करना, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो यहाँ तक आए आपके सामने बैठे, और आगे भी ये जो शो है 15 तारीख को मेरे हॉल में, वो करके आपके सामने वापस बैठेंगे एक बार सक्सेस पार्टी के। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है? बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमने जो पहल की है, बस आप सब मिलके दुआ करें कि ये काम अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।